हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आप अपनी पत्नी को बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, फिर भी पत्नी आती नहीं है। अब देखो, ये वीडियो उनके लिए है जो पत्नी को मना चुके हैं या मनाने की कोशिश कर रहे हैं, किस लिए वापस आने के लिए घर पे, या फिर वो क्योंकि वो तलाक भी नहीं दे रही है, या फिर जिन पतियों को लगता है कि भाई अब आने वाले टाइम में उन पे भी केस चल जाएगा, पत्नी कर देगी, डिवोर्स तो मांगती नहीं है बट डिवोर्स देगी भी नहीं और केसेस लग देगी। तो ये उन्हीं सबके लिए वीडियो, चाहे किसी भी स्टेज पे आपका केस चल रहा हो या चलने वाला है या चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। अब पत्नी क्या करती है, देखो आपको डिवोर्स तो देती नहीं है, बहुत परेशान करती है, आप बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, मैं भी आपसे ये कहती हूँ मनाओ, बट एक्चुअली बात क्या होती है ना, पति और उसके मायके वाले, मतलब आपके ससुराल वाले बहुत मजाक बनाते हैं, बहुत हंसते हैं पीछे से आपके। जब भी आप मनाने के लिए जाओगे अपने ससुराल में पत्नी को, वैसे तो वो सामने से दिखाएंगे बहुत गुस्सा है, ये है वो है, इस तरीके से, और भले जाके आप देखोगे ना बंद कमरे में तो की आपके पीछे चलती रहेगी, हंसी, आपका मजाक उड़ाया जाएगा आपकी फैमिली वालों का कि देखो हम किस तरीके से इसको परेशान कर रहे हैं, केस भी लगा रहे हैं झूठे, पैसे भी इससे मांग रहे, डिमांड कर रहे हैं, और इसको तलाक भी नहीं देंगे, पूरा तरीके से परेशान कर देंगे। यही होता है ना आपके साथ? तो कमेंट में करके मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन होती है। अब देखो, सेक्शन 9 और 13 के जरिए कैसे आप तलाक जल्दी ले सकते हैं, वो भी एक तरफा तलाक, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपसे। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। देखो, होता क्या है ना, जब आपको पता है आप लोगों में, जैसे मैंने बताया, आपका केस किसी भी स्टेज पे हो, चाहे आप अपनी बीवी को मना के आ चुके हो बहुत, फिर भी वो नहीं आ रही, या फिर लगता है आने वाले टाइम में आपकी पत्नी केस कर देगी आप पे, वो लड़ाई झगड़ा करके किसी ना किसी बहाने चली जाएगी, या फिर आपके साथ थर्ड केस चल रहा है ऑलरेडी, झूठे आरोपों में आप फंसे हुए हैं, केस लगा रखे हैं आप पे, डीवी का, मेंटेनेंस का, 498 का, और आप पूरी तरीके से परेशान हो चुकी हो, आपने बहुत कोशिश भी कर ली है, जाके भी, फोन पे भी, हर तरीके से, बट वो नहीं आ रही और ना डिवोर्स भी दे रही है। तो भाई कैसे तलाक ले? देखो, पॉइंट वाइज समझते हैं। जैसे सेक्शन 9 है, आपको सबको पता है कि सेक्शन 9 का जो केस किया जाता है मेन, कि पत्नी को वापस लाने के लिए किया जाता है। आप बोलते हैं नहीं, अब सेक्शन 9 का तो केस कर देते हैं, बट सेक्शन 9 का केस करने की जगह कैसे ये डिवोर्स हो जाएगा एक तरफा? देखो, मेन सेक्शन 9 का, जैसे आप सबको पता है, केस किया जाता है, चाहे पत्नी या पति दोनों ही करते हैं। पति करता है कि पत्नी वापस आ जाए, पत्नी इसलिए करती है कि उसको वापस ससुराल जाना है, जिनके साथ सच में हो रहा है न्याय, अत्याचार हो रहा है, तो वो पत्नी इसलिए करती है। अब पति ने जो केस कर दिया, अब आप लोगों को ये होता नहीं सेक्शन 9 से कुछ फायदा नहीं होता, कोई नहीं रिजल्ट आता, पत्नी तो आती ही नहीं है। देखो, जब आपने सेक्शन 9 का केस कर रखा है ना, आप डिटेल अच्छे से समझिएगा। तो इसमें होता क्या है कि जब कोर्ट का नोटिस आता है, कोर्ट बोलता है, आपकी पत्नी को नोटिस भी देता है, सारी चीजें, कि आपको वापस ससुराल जाना है, उस तरीके से इसके दो फायदे होंगे। एक तो ये देखा जाएगा कि जो पत्नी एलिगेशन लगा रही है, आप पे केसेस कर रही है, उसका पहली फर्स्ट तो कोई प्रूफ दे नहीं रही, कोर्ट को ये भी पता चल रहा है। दूसरा, सेक्शन 9 पति केस कर रहा है, वो हर तरीके से बार बार जब देखो कोर्ट में बोलता है कि पत्नी को वापस आना है, मीडिएशन करवानी है, काउंसलिंग करवानी है, वहां पे भी आने के लिए बोलता है, बट पत्नी नहीं आती, केस करने के बावजूद भी वो नहीं जा रही है। तो ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोर्ट को, उसको, पत्नी को आपको बताना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं जाना चाहती है, रीजन क्या है, कोर्ट को उसको सर्टिफाई करना पड़ेगा, और विथ एविडेंस के साथ कि ये रीजन है, मैं इसलिए नहीं जाना चाहती। और सिंपल सी बात है, वो कर नहीं पाएगी, क्योंकि वो यही बोलेगी ना जो आमतौर पर सारी लेडी से बोलती है, मुझे मारा गया, बाहर निकाल दिया गया, ये सारी चीजें कर दी गई है, और वो चीज एक्सेप्ट है नहीं, क्योंकि कोई प्रूफ तो है नहीं, ना मारपीट के निशान है, ना कोई गवाह एविडेंस कि हाँ जो बोल सके कि हाँ सच में इसको मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया गया है, या दहेज के लिए इसको टॉर्चर करते रहे रोज, कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इससे उसको ही कोर्ट को प्रूफ देना पड़ेगा, वो प्रूफ नहीं कर पाएगी तो वो डिग्री आपके पास आएगी और आप फिर डिवोर्स की पिटीशन डालो। और ये मत सोचो कि मुझे एलिमनी देनी पड़ेगी या मेंटेनेंस देना पड़ेगा, इस डर से भी बहुत लोग जो पति है नहीं डिवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है, सेक्शन 13, जिसे हम हिंदू मैरिज एक्ट का कहते हैं, जब डिवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं उस पर साफ क्लियर मेंशन है कि अगर आपकी पत्नी बिना किसी रीजन के छोड़ के गई है, बिना युक्त कारण के गई है, वो शो ही नहीं कर पा रही है,
होता क्या है, जब आप लोगों में नोकझोंक होती है या नोकझोंक नहीं भी होती है, क्योंकि पहले से होती रहती है, फिर पत्नियां क्या करती है, एक प्लान बनाती हैं कि भैया मुझे यहाँ से जाना है, जाऊंगी, पति पे केस करूंगी, उसको परेशान करूंगी, झूठे आरोप में फंसाऊंगी, उसके घर वालों को पैसे की डिमांड करूंगी, अब रहना तो है नहीं, डिवोर्स भी नहीं दूंगी, पूरी तरीके से परेशान कर दूंगी। वो या झूठ बोल के चली जाएगी कि मैं जा रही हूँ 10-15 दिन में वापस आ जाऊंगी, या फिर आपके पीछे से बिन बताए चली जाएगी। फिर आप फ़ोन करोगे, कॉल करोगे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी, या फिर बोलेगी नहीं मुझे आना ही नहीं है, अब देखो मैं तुम्हें झूठे केस में फंसाऊंगी, ये करूंगी, तलाक भी नहीं दूंगी। तो इस तरीके से अब जब आपको पता है कि ये गई है बिना किसी रीजन के, कोर्ट तो उसे पूछेगा कि भाई रीजन बताओ, आपको क्यों नहीं जाना, युक्ति युक्त कारण तो कोई है ही नहीं, कोई रीजन बताओ और एविडेंस के साथ बताओ कि आपको नहीं जाना। और अगर आपके पास प्रूफ है, देखो मैं स्टार्टिंग से कहती हूँ, आप एविडेंस पहले से ही बनाना स्टार्ट कर दो। जब आपको शक हो जाता है, पत्नी हिंट देने लग जाती है, बनाने लग जाओ। अब जब वो झूठ बोल के गई है, कहीं आपका लाइक फ्लैट में साइड सीसीटीवी कैमरा होगा, कुछ भी होगा, या आप रिकॉर्डिंग पहले से ही करने लग जाओ, तो देख लो कि बड़े आराम से निकली है वो, जाके अपना बैग वैग लेके आराम से लिए, ना कोई से धक्के मारा गया है, ना कुछ चीजें गई है। तो ये अगर आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग है, आप रिकॉर्ड शो करते हो, मैसेज है कि हाँ मैं भी गई हूँ, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी, तो वो भी शो करो कि ये तो ये बोल के गई थी। और अब ये आरोप लगा रही है कि हम इसे ये करते थे, वो करते थे, आज तक तो इसने कभी कुछ ऐसा बोला नहीं इस तरीके से। तो वो उसको रीजन बताना पड़ेगा कि वो साथ में क्यों नहीं रहना चाहती है, और विद एविडेंस के साथ शो करना पड़ेगा। नहीं कर पाएगी तो फिर आप डिवोर्स की पिटिशन फाइल कर सकते हो, उसमें डरने की कोई बात नहीं, और आपको डिवोर्स मिलेगा ही मिलेगा। और मेंटेनेंस और एलिमेंट देने की आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उन्हीं पति से वही बोलना चाहती हूँ कि जो पति, उनको पता है कि वो सही है, क्रूरल्टी उनके साथ हो रही है, पत्नी के साथ नहीं, पत्नी उनके साथ कर रही है, तो वो डिवोर्स की पिटिशन फाइल करने से डरते हैं कि भाई हम करेंगे तो एलिमनी देनी पड़ेगी, खर्चा देना पड़ेगा। देखो ये केस डिपेंड करता है केस पे, खर्चा ना देना पड़े, एलिमनी ना देने पड़े, आपको पता है जब आप सही हो तो क्यों देना पड़ेगा, फाइट तो करना पड़ेगा ना। तो वो आप फाइट करोगे जब ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। अब एक तरफा तलाक ऐसे ही होगा, पत्नी आपको बोल देती है भाई ना मैं साथ रहूंगी ना तुम्हें तलाक दूंगी, तो कैसे तलाक दिया जाए। सेक्शन 9 के बेनिफिट्स आपको मिलेगा, और वो जब छोड़ के गई है बिना किसी रीजन के, क्लियर मेंशन है सेक्शन 13 ये धारा में 125 सीआरपीसी का जो मेंटेन का केस है। तो जब वो शो नहीं कर पाएगी, सेक्शन 9 में भी उसी को बताना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं रहना चाहती है, और वो जब छोड़ के गई है दूसरे में तो रीजन क्या है उसी को देना पड़ेगा। पूरा दबाव है, जो प्रेशर है आपकी पत्नी पे ही पड़ेगा। सेक्शन 9 का केस नोटिस जाने के बाद भी वो क्यों नहीं आना चाहती, क्यों वापस ससुराल नहीं जाना चाहती, क्यों रहना नहीं चाहती, उसको सबूत के साथ दिखाना पड़ेगा। और 13 में भी वो अगर छोड़ के गई है ससुराल को, पति को, तो क्यों छोड़ के गई है, कारण बताए, सबूत के साथ दिखाए। तो फिर नहीं तो आपके रास्ते खुले हुए हैं, आप आसानी से फिर डिवोर्स की पिटिशन फाइल कर सकते हो, मिल जाते हो। आप बोलते कि नहीं हम सबूत भी दिखाते हैं, कुछ लोगों का ये होगा जवाब, फिर भी कोर्ट यकीन नहीं मानती है, हमारा सबूत नहीं देखती है, कोर्ट सुनती ही नहीं है। तो किसने कहा अगर लोअर कोर्ट नहीं सुनती है तो आप लोअर कोर्ट में ही बैठे रहो, उनका दिल लो। पहली बात तो कोई सुनेगा नहीं ना, तो आपको सुनाना पड़ेगा। लोअर कोर्ट नहीं सुनती है तो आप हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि मैम बोलना आसान है बट जाना मुश्किल है, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की फीस ज़्यादा लगती है। देखो जहां तक मुझे नॉलेज है इतना नहीं लगता है, जितना आप लोअर कोर्ट में इतने चक्कर काटते काटते करते आओगे बार बार जितना लगेगा ना, बल्कि हाई कोर्ट से सस्ता ही है उसकी। लोअर कोर्ट में आप जाते हो ना, उसकी फीस ज्यादा होती है। काउंट करके कभी देखना जितने आप खर्चे लगा रहे हो, बार बार आना जाना, कन्वेंस, एडवोकेट की फीस, ये फीस वो फीस, तो उस तरीके से। तो एक अच्छा होमवर्क करो, करके पिटिशन फाइल करो डिवोर्स की, जो सारे फैक्ट है, जो चीजें हैं, एविडेंस फाइल करके। लोअर कोर्ट सुनती है, नहीं सुनती, मैं हमेशा यही बोल रही हूँ आपको सुनाना पड़ेगा, और एक तरफा तलाक आपको ऐसा ही मिलेगा। और ऑप्शन बहुत सारे, सेपरेशन हो चुका है 2 साल से अधिक है तो आप सेक्शन 10 का केस डालिए, और पूरी बहुत काफी साल हो गया है, सारी चीजें हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, उनके पास पावर है। झूठ बोल के फ्रॉड किया गया है शादी, तो भी आप शादी को सुनने घोषित करा सकते हो, तरीके बहुत हैं। तो जब पत्नी बोलती है ना, परेशान करती है कि भाई एक तरफा तलाक है, मैं नहीं दूंगी, जाओ तुझे जो करना है कर लो, तो और आपको आप इतना परेशान कर दो ना, पत्नी को इतना परेशान कर दो, उसका इतना मोरल डाउन कर दो, आप अपने पे प्रेशर कभी मत लो। पत्नी क्या करती है, अपने जरिए, अपने परिवार के जरिए, और दूसरा अपने एडवोकेट के जरिए आप पे प्रेशर बनाएगी, बहुत समझौते की बात करेगी, सेटलमेंट के अमाउंट की बात करेगी कि इतना मुझे दे दो, फिर मैं केस वापस ले लूंगी और डिवोर्स दे दूंगी।
पति करते हैं, प्रेशर इतना अपने आप पे ले लेते, बल्कि प्रेशर उसको पत्नी पे बनाना चाहिए आप लोगों को, कि वो प्रेशर ले ले, उसका मोरल डाउन करना चाहिए, ताकि वो आके एंड ऑफ द डे खुद ही बोले कि हाँ मुझे डिवोर्स चाहिए। खुद ही आएगी डिवोर्स लेना, खुद बोलेगी कि नहीं मुझे, और वो 0 अमाउंट में डिवोर्स लेने के लिए बात करेगी। कुछ पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे ना, एलिमनी देनी पड़ेगी। आप ऐसा करो ना, आप क्यों परेशान हो जाते हो? आप क्यों अपना प्रेशर, जो चाहती है पत्नी आप वो खुद करते हो आप। तो प्रेशर पत्नी पे देना है, अपने पे नहीं। मोरल अपना डाउन नहीं करना, पत्नी का मोरल डाउन करना है। इस तरीके से लड़ना सीखो, टेक्निकल पॉइंट मेरिट्स पे आप अपने। और ये सेक्शन 9 को छोटा मोटा मत समझो, ये बहुत काम की चीज़ होती है, फ़ायदा करती है अगर आप सही तरीके से लड़ोगे तो आई होप और भी कुछ केस से रिलेटेड है, आपकी सेम सिचुएशन है कुछ, या आप कुछ हेल्प चाहते हैं तो ज़रूर मुझसे आप बात कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग तक पहुँचे, आपके फ्रेंड, रिलेटिव और भी उन तक जो सेम सिचुएशन में हो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर सकते हैं, तो बात कर सकते हैं, तो उनको हेल्प मिलेगी। और ये देख के कितना इम्प्लीमेंट करते हैं ज़रूर बताइएगा आप अपने केस में। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।